नमस्कार दोस्तों। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर जिसका नाम था नियंत्रण एंड समन्वय। तो यहाँ पर आज हम इसका दूसरा भाग देखने वाले हैं जहाँ पर हम बात करेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं जंतु में जो समन्वय होता है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है हार्मोनल और दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र की मदद से। तो हार्मोनल वाले को हम पढ़ेंगे बाद में प्लांट वाले के साथ। वहीं पे अभी शुरुआत करते हैं हम जंतु तंत्रिका तंत्र से कि आखिर यहाँ पर तंत्रिका तंत्र किस तरह से काम करता है। तो जंतुओं में जो ये नियंत्रण और समन्वय का काम होता है वो तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, चलिए एक उदाहरण लेते हैं जहाँ पर हम ये देखेंगे कि आखिर जो ये तंत्रिका तंत्र है वो काम कैसे करता है। इसके लिए हम उदाहरण लेंगे गरम केतली का। अब कई बार क्या होता है कि जब हम खाना खाने जा रहे होते हैं या बना रहे होते हैं तो हम गलती से कभी ना कभी किसी गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं। अब उस समय क्या होता है, क्या आप उसे टच करके उसके बाद सोचते हैं कि आपको वहाँ से हाथ हटाना है या नहीं हटाना? ऑब्वियसली नहीं। आप जैसे ही किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं आप वैसे ही फट से वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल आपकी बुक में यह डायग्राम दिया होगा, इसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। यहाँ पर होता क्या है कि कोई सा भी एक्शन जो अपने आप होता है उसे लिया जाता है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे ही आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो आपके हाथों में रिसेप्टर्स लगे होते हैं, यानी कि जो पता करते हैं कि आपने क्या टच किया है क्या नहीं किया है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आपने एक बहुत गर्म चीज़ को टच किया और आपका हाथ जल सकता है उससे, तो वो क्या करता है, इस इन्फॉर्मेशन को पीछे भेज देता है। यहाँ पर जो संवेदी तंत्रिका कोशी होती है वो क्या करती है, इस इन्फॉर्मेशन को यानी कि इस बात को कि आपने गर्म चीज़ को टच किया है इसे भेज देती है मेरुरज्जु के पास, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। यानी कि जो हमारे पीछे आपने देखा है रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर एक पतली सी कोशिका होती है जो इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास लेती है और उसके बाद वो देखती है कि आपने इससे गर्म चीज़ को टच किया है और आपको हाथ हटा लेना चाहिए। तो ये इस इन्फॉर्मेशन को भेजती है हमारे मस्तिष्क के पास। उसके बाद वो क्या करती है, ये इन्फॉर्मेशन मसल्स को भेजती है, यानी कि जो हमारे भुजा में पेशियां हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन भेजती है कि हाथ ने किसी गर्म चीज़ को टच किया है और हाथ को हटाना है, तो अपने आप को सिकोड़ लो। और हाथ क्या करता है, हाथ की जो मसल होती है वो अपने आप ही सिकुड़ती है और आपका हाथ जल्दी से पीछे हट जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है कुछ काम कर पाता है। जहाँ पर यहाँ पर आपने देखा कि क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन थी वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी कि विद्युत की फॉर्म में हमारे मेरुरज्जु के पास जाती है। वो इस इन्फॉर्मेशन को दिमाग के पास पहुँचाता है और दिमाग फिर बताता है कि करना क्या है, और वो जो चीज़ बताता है उसे भेजा जाता है हमारे पेशियों के पास और फिर पेशियाँ वो काम कर देती हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और वो कैसे काम करता है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर इसका सबसे प्रमुख भाग है हमारा मस्तिष्क, जहाँ पर सारे सोचने समझने वाले काम किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा मेरुरज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड या फिर बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। दरअसल पीछे जो हड्डियाँ होती हैं वो मेरुरज्जु नहीं होता, उन हड्डियों के बीच से एक अंग जाता है जिसे मेरुरज्जु के नाम से जाना जाता है। तो ये तो दो मेजर पार्ट हो गए। इसके अलावा एक और चीज़ होती है वो होता है न्यूरॉन जाल, जो पूरा का पूरा काम होता है इसका कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है उसे लेकर आना और किसी को इन्फॉर्मेशन देना है तो वो देकर आना। तो जिस तरीके से हमारे कोशिकाओं के पास रक्त पहुंचाने के लिए हमारे पास नसें होती हैं, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स से इन्फॉर्मेशन आती जाती है वो होता है न्यूरॉन के जाल की मदद से। अब ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र है इसे हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो मेजर कामों को देखता है, जहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट काम होते हैं वो सब ये कंट्रोल करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र एक अलग से तंत्रिका तंत्र है जो कि हमारे इधर उधर की चीज़ों को देखती है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर इन दोनों के अंदर ही कौन कौन से अंग हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। अगर हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसका सबसे मेजर पार्ट होता है हमारा मस्तिष्क। यहाँ पर ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करता है तथा इसका समाकलन करता है। और वहीं पे दूसरा होता है हमारा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड।
इसे हम एज अ मैनेजर बोल सकते हैं। ये क्या करता है, ये ब्रेन का मैनेजर होता है और ब्रेन के सारे काम करता है। जितनी भी जगह से इन्फॉर्मेशन लेनी है वो सारा का सारा काम होता है मेरुरज्जु का। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लेता है और उसके बाद देखता है क्या इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो खुद ही सॉल्व कर देता है, परंतु अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो उसे भेज देता है दिमाग के पास, और फिर दिमाग देखता है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। वो उसका सॉल्यूशन बताता है मेरुरज्जु को, और उसके बाद मेरुरज्जु डिसाइड करता है कि उस सॉल्यूशन को आगे किसे फॉरवर्ड करना है। तो इस तरीके से जो ये हमारा मैनेजर है और जो ब्रेन है दोनों मिलकर काम करते हैं। अब इनकी इन्फॉर्मेशन को आगे पीछे करने के लिए जो न्यूरॉन का जाल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसे हमने दो भागों में फिर से बांटा हुआ है। इसका पहला भाग है कायिक तंत्रिका तंत्र, जहाँ पर जितने भी वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक चीज़ें हैं वो कंट्रोल होती हैं, यानी कि वो सारे काम जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे कि कोई बटन दबाना हो तो अब आपकी मर्जी, आप अपना हाथ उठा के बटन दबाएं या फिर ना दबाएं। चलना हो गया तो आप खुद से चले या ना चले, ये सब आपके ऊपर है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं कायिका तंत्रिका तंत्र के अंदर। वहीं पे दूसरा तंत्रिका तंत्र होता है आत्मक तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर वो सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम इनवॉलेंट्री कह सकते हैं या अनैच्छिक कह सकते हैं, जो अपने आप होती हैं, जैसे कि दिल का धड़कना या फिर डाइजेशन का होना यानी कि पाचन। अब जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आप बैठकर खाना पचाते थोड़ी हैं, वो खाना अपने आप पच जाता है। उसी तरीके से जो धड़कनें हैं वो अपने आप धड़कती रहती हैं। आप सांस लेते हैं, आपको उल्टी होती है तो वो भी अपने आप ही होती है, आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, वो आती है आत्मगत तंत्रिका तंत्र के अंदर। अब आप ज़रूर सोच रहे हों कि हमें ये दो अलग अलग तरह की चीज़ों की क्यों ज़रूरत है। एक जो हमारी ऐच्छिक है जिसे हम खुद कंट्रोल करते हैं, और एक अपने आप कंट्रोल होती है। दोनों में से कोई एक तरीके की चीज़ होनी चाहिए थी। तो चलिए एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि अगर सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल होती, तो मान लीजिए आपको रोड क्रॉस करना है और आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, चलते चलते अचानक से आपका पैर क्या बोलता है कि अब वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो अपने आप कंट्रोल हो रहा है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पैर का कंट्रोल आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हो सकता है आप ये सोचें कि सारे के सारे कंट्रोल हमारे पास होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर धड़कन है, दिल की जो धड़कन होती है वो हम कंट्रोल नहीं करते। अब मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि आपको कंट्रोल करना होता है और आप करना भूल जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चलिए अब समझते हैं कि आत्मगत तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया। दरअसल इसे हमने फिर से दो भागों में बांटा है। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इन दोनों के लिए ही इंग्लिश की कुछ लाइन फेमस है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के लिए हम यूज करते हैं फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, वहीं पर परानुकंपी के लिए इस्तेमाल होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। अब चलिए इनको समझते हैं कि इनका क्या मतलब है। फाइट का मतलब होता है लड़ना, और यहाँ पर फ्लाइट का मतलब है भाग जाना या वहाँ से चले जाना। तो यहाँ पर देखा जाए तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को ये बताया गया है कि या तो ये लड़ेगा या फिर भाग जाएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक से कुत्ता आपके ऊपर भौंकने लग जाता है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप उसे डराने की कोशिश करेंगे, आप वहाँ से भाग जाएंगे। दोनों ही केस में क्या होगा कि आपकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र होता है वो ऊर्जा खर्च करने के लिए शरीर को उत्तेजित करता है। आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, आपका जो रक्त होता है वो आपकी त्वचा और डाइजेशन वाला जो पार्ट होता है उससे हटकर बॉडी में आ जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। इससे आप बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं। वहीं पर परानुकंपित तंत्रिका तंत्र इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये क्या करता है, ये ऊर्जा को संरक्षित करता है तथा शरीर को शांत करता है। अब मान लीजिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप आराम से शांति से बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर अगर शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है तो उससे क्या होगा कि ऊर्जा बर्बाद चली जाएगी, क्योंकि आप तो कोई काम कर ही नहीं रहे। तो उस टाइम पे परानुकंपित तंत्रिका तंत्र आता है और वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है वो शरीर को देना बंद कर देता है। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ऊर्जा भी नहीं होगी, आपके पास उतनी ही ऊर्जा होगी जिससे आप आराम से बैठ सकें। तो ये दोनों तरीके होते हैं जिससे हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। यानी कि जब एनर्जी चाहिए तब बहुत ज़्यादा एनर्जी भी दी जाती है, और जब नहीं चाहिए होती है तो एनर्जी को बचाया भी जाता है। चलिए अब समझते हैं हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को, जो कि है हमारा मस्तिष्क।
यहाँ पर मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा अग्र मस्तिष्क। ये हमारा जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग होता है, और इसका सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। इसमें क्या होता है, जितनी भी आपकी इंटेलिजेंस है, आप जो चीज़ सोचते हैं, आपकी जो मेमोरी है, ये सब यहाँ पर रखी होती है। वहीं पर आपके पास जो 5 सेंसेस हैं, जैसे कि आप कुछ देख सकते हैं, किसी चीज़ को सूंघ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी यहीं पर स्टोर होती हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा मध्य मस्तिष्क। यहाँ पर एक तो हमारे पास 2 ग्रंथियाँ होती हैं, एक हाइपोथैलेमस और दूसरा पीयूष ग्रंथि। और उसके अलावा ये जो होता है ये हमारी अनैच्छिक चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी दिल की धड़कन वगैरह जो होती हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारा मध्य मस्तिष्क। और उसके बाद तीसरा है जो हमारा पीछे का मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क। ये दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। पश्चिम मस्तिष्क में पॉन्स होता है, मेडुला होता है और अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क हमारा बैलेंस के लिए काम में आता है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में और डिटेल में। इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए जानते हैं इसमें हमने क्या जाना। इस वीडियो में हमने जाना जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में, जहां पर हमने इसका ओवरव्यू लिया कि जंतु तंत्रिका तंत्र में आखिर चीज़ें कैसे होती हैं। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मस्तिष्क की। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।